ओके हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के तकरीबन 11 लेक्चर हम लोग अटेंड कर चुके अभी तक। और मैंने बोला था कि जो पहला चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, यही कारण है कि मैं इसको 2 पार्ट में लेके चल रहा हूँ। तो पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अब पार्ट 2 स्टार्ट होगा। और पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे टोटल आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। ठीक, तो आज पार्ट 2 जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 2 हम लोग जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, हालांकि बुक में पार्ट 1 ही है, एक ही पार्ट में है, बट मैं उसको पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ पढ़ाई के हिसाब से। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस किए? पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस प्रकार हम लोग को पूरा बेसिक बातें की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड आउट करना है, पीएल कैसे बनाना है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैसे मैनेज करना है, कौन से मेथड से बनाना है, वो सारी बातें हमने पार्ट 1 में कर ली। सही बात है कि नहीं है? आज बारी है पार्ट 2 देखने की, और अब हम लोग एग्जामिनेशन क्वेश्चन चालू करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग थोड़े एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस देखेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस देखेंगे, वगैरह 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 जो एग्जामिनेशन आता है। तो ये पार्ट को बहुत अच्छे से करना है आप लोग को। ठीक है, चलिए देखिए, आज मैं आपको एक नया चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन आइटम। व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन आइटम। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब अवेलेबल प्रॉफिट ना एप्रोप्रिएशन आइटम से क्या होता है, कम होता है। समझे कैसे? देखिए जनरली आप लोग याद करो, पीएल अकाउंट हम लोग बनाते थे ना, मतलब बता देता हूँ। हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, याद है कि नहीं है? तो जनरली हम लोग इससे प्रॉफिट की एंट्री किया करते थे, याद होगा, बाय पीएल करके। सपोज प्रॉफिट की हमने एंट्री की कितना रुपये, 100 रुपये। डेबिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री किया करते थे, सैलरी की एंट्री किया करते थे पार्टनर वगैरह लोगों का। ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 60 रुपीज़ की एंट्री की और पार्टनर की सैलरी की हमने 10 रुपये की एंट्री की। तो बेटा एक बात बताओ कि प्रॉफिट कितना आता था हमारा, कितना आया? मेन डिवाइजिबल प्रॉफिट कितना आया? 100 में से खर्चे घटाए 30 रुपये नहीं आया? डिवाइजिबल प्रॉफिट जो आया वो कितना आया? डिवाइजिबल प्रॉफिट कितना आया बॉस? 30 आया ना। यही 30 रुपये पार्टनर लोग के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में जाता है, उनके पीएसआर रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसे ही तो करते थे। इसका मतलब ये होता है, यही तो आप सीखते आए हो। मतलब देखो, प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट ज़्यादा है और एप्रोप्रिएशन आइटम कम है। ये एप्रोप्रिएशन आइटम है। पता है किसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आइटम? जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में नहीं लिखते हैं, जो पार्टनर को देते हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आइटम। मतलब क्या हुआ एप्रोप्रिएशन आइटम का? एप्रोप्रिएशन, आप कोई भी पूछेगा कि बेटा एप्रोप्रिएशन आइटम किसको कहा जाता है, तो आप बताइएगा कि सर एप्रोप्रिएशन आइटम ना हमको लोग 2 चीज़ को बोलते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1 किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहते हैं। और नंबर 2 रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, ये 2 चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन आइटम्स कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये 2 चीज़ को हम लोग एप्रोप्रिएशन आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एप्रोप्रिएशन आइटम कम है और प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ये जैसे मान लीजिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप लोगों ने बनाया, और मान लीजिए क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आया, वो हमने लिखा 100 रुपया, और डेबिट साइड मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा मान लीजिए 70 रुपीज़ लिखा, और जो सैलरी वगैरह वगैरह हमने लिखा वो मान लीजिए 40 लिखा। देखो क्या कहानी है। इस बार बैलेंसिंग किधर आ रहा है? अगर गौर से देखा जाए तो बैलेंसिंग किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है। तो क्रेडिट साइड अगर बैलेंसिंग आएगा तो आप बोलोगे उसको डिवाइजिबल लॉस बोलोगे। बट जब ऐसा तरीका आए, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है तो ठीक है, जैसा सिखाया गया वैसा बनाना है, लेकिन अगर उधर आए तो कहानी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। समझ आया? तब कहानी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसी सिचुएशन को बोलते हैं व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन आइटम। मतलब अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन आइटम से लेस है, तब आप जैसा बनाते हो वैसा बात नहीं बनेगा भैया, जैसा बनाते हो वैसा बात नहीं बनेगा। तब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अब याद रखना, जब इस प्रकार का सिचुएशन आता है तो सबसे पहले याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी भी याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप दिया करते हो ना, अब वो आप नहीं दोगे, नॉट चार्ज। समझ आया कि नहीं आया? उसको आप चार्ज नहीं करोगे। नंबर 2 क्या देते हो पार्टनर लोग को? रेमुनरेशन देते हो ना बेटा, उसको भी चार्ज नहीं करोगे, कैंसिल हो जाएगा। मतलब डेबिट साइड जो आइटम नहीं लिखते थे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये दोनों आइटम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना तो रेमुनरेशन दोगे।
कुछ मत देना। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? अब आया डेबिट साइड बैलेंसिंग। भाई ना तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, ना तो ड्रॉइंग इंटरेस्ट सैलरी लिखा, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? आगे डेबिट तरफ जैसे आता है, ठीक। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, उसको पार्टनर लो में बांट देना है। पार्टनर्स क्या लिख देना आपको? पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में आप लोग बांट दोगे दोनों पार्टनर को। लेकिन कौन से रेशियो बांटोगे पता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटोगे। कैसे बांटोगे? एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटोगे। किसमें बांटोगे? एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटोगे। एप्रोप्रिएशन रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। समझ आया बात की नहीं आया? मैंने देखो, मैं अभी रफली बात बता रहा हूँ, कोई एकदम पढ़ाने जैसा नहीं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब कभी भी अवेलेबल प्रॉफिट जो है एप्रोप्रिएशन आइटम से कम आए, क्या रहे? कम आए। मतलब इधर का डेबिट तरफ ज़्यादा है और क्रेडिट तरफ क्या है? कम है। जब इस प्रकार का सिचुएशन आए तब आपको क्या करना है? ना तो फिर आप रूल के अकॉर्डिंग, ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे, ना तो रेम्युनरेशन चार्ज करोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब उसकी एंट्री आप डेबिट साइड नहीं करोगे। अब जो बैलेंसिंग फिगर, जो प्रॉफिट आएगा, जो अवेलेबल प्रॉफिट है आपके सामने, उस अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर लोगों के मध्य, पार्टनर लोगों के बीच उनके एप्रोप्रिएशन रेशियो बांटना है। ये है एप्रोप्रिएशन रेशियो। अभी निकालना सिखाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने क्या सीखा? अब मैं सीधा लिख देता हूँ। हमने क्या सीखा? इसका कंक्लूजन क्या निकला? हमने सीखा, इसको हमने सीखा, क्या सीखा हम लोगों ने? व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट is less than appropriation item, जब आपका अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन आइटम से क्या होता है? लेस होता है, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन will not be charged। तो इंटरेस्ट ऑन रेम्युनरेशन और कैपिटल दोनों को आप क्या करोगे? चार्ज नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चार्ज नहीं करोगे। एंड अवेलेबल प्रॉफिट will be distributed to the partners in their appropriation ratio। शॉर्ट में लिखो, चल जाएगा ना? पूरा लिखना भी, आप लोग पूरा लिखना ना। एप्रोप्रिएशन रेशियो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, सारी बातें क्लियर होंगी। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज नोट करिए। चलिए देखिए, अब मैं इसको क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये सीबीएसई 2019 में आ चुका है क्वेश्चन। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बताऊंगा मैं आप लोगों को। सीबीएसई 2019 में आया। देखिए क्या लिखा है? श्रेया एंड विवेक वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है कि श्रेया और विवेक दोनों क्या थे? पार्टनर थे। और कैसे पार्टनर थे? 3:2 के पार्टनर थे, याद रखना, ठीक है। फिर कहता है द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर एज अंडर। बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों का क्या किया हुआ? बाकायदा आपके सामने क्या है? अवेलेबल है, ठीक है। समझो पहले जल्दी से। देखो अब इसमें क्या दिया है? श्रेया का दिया और किसका दिया है? विवेक का। श्रेया का दिया है कैपिटल 5 लाख रुपए, जबकि विवेक का कितना दिया है? 2.5 लाख रुपए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और करंट अकाउंट इनका 1 लाख दिया है और इसका भी कितना दिया है? 28,000 दिया है, बट इसके ब्रैकेट में डेबिट लिख दिया है। देखो इसका 1 लाख लिखा है, इसका पे कोई बैलेंस नहीं लिखा है। इसका मतलब कौन सा कौन सा बैलेंस है? वो क्रेडिट है और उसका डेबिट है, तो डेबिट बैलेंस है। अच्छा, करंट अकाउंट का जिक्र किया, इसका मतलब है कि लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं कैपिटल का? फिक्स्ड मेथड। वेरी गुड। आगे देखें। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द श्रेया वाज टू बी सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग श्रेया को सैलरी मिलता है। कितना मिलता है भैया? इसको सैलरी मिलता है 5,000 रुपये पर मंथ। 5,000 क्या मिलता है? पर मंथ सैलरी मिलता है श्रेया को, ठीक है, दे देंगे। वेयर एज विवेक कैश गेट अ कमीशन ऑफ 30,000 फॉर द ईयर। विवेक को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। विवेक को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और कितना कमीशन मिलता है भाई? 30,000 रुपये पर एनम, मतलब पूरे साल भर का क्या मिलता है? 30,000 रुपये उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, ठीक है, ऐसा कहता है क्वेश्चन में। फिर लिखता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 8% पर एनम। इसके अलावा कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? 8% पर एनम दिया जाता है। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स चार्ज होगा वो 6% पर एनम क्या होगा? चार्ज होगा। फिर कहता है द ड्राइंग्स ऑफ श्रेया वेयर 15,000 ड्रॉन ऑन 30th September 2017। तो क्या बोल रहा है?
द ड्राइंग्स ऑफ श्रेया, अब ड्राइंग्स दिया देखो किसका, श्रेया का। श्रेया का ड्राइंग्स के बारे में कहता है, श्रेया का ड्राइंग्स आपके सामने बोल रहा है कि द ड्राइंग्स ऑफ श्रेया वेयर 15,000 ड्रॉन ऑन 38 सितंबर 2017। बोल रहा है कि श्रेया ने 15,000 निकाला और कौन सी तारीख को निकाला, 38 सितंबर 2017 को उसने क्या किया, विड्रॉ किया, बाकायदा डेट दिया है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर कहता है वाइल विवेक विड्रॉ 30,000 ऑन 1 सितंबर 2017, और विवेक ने भी ड्राइंग किया है। विवेक ने कितना ड्राइंग किया भैया, तो विवेक ने ड्राइंग किया है, उसने भी कुछ पैसे निकाले हैं, उसने निकाला है 30,000 निकाला है, और कौन सी तारीख को निकाला है, 1 सितंबर 2017 को उसने क्या किया है, पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट वॉज 1,20,000 रुपीज़। जो नेट प्रॉफिट है कितना है बिना एडजस्टमेंट के, आपको बच्चों नेट प्रॉफिट दिया है 1,20,000 रुपये, आपको क्या दिया है, बाकायदा नेट प्रॉफिट आपको क्या कर दिया है, निकाल कर दे दिया है। आपको कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना के दिखाएंगे, हम। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बच्चों आपको सिखा दिया गया तो आप स्वयं बना लेंगे, चलेगा, ठीक है। चलो अभी अपन बनाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। 17 के लिए बना, 17 दिया 1 अप्रैल, तो क्या होगा, ख़त्म कब होगा साल, 18 को ख़त्म होगा, ठीक है। चलो जल्दी बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जल्दी से बना लो। देखो अभी तक ना बात हो रहा है, पीछे बात नहीं। देखिए अभी तक क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, पीएल लिख लेते थे, क्रेडिट साइड लिख ले क्या, चलो लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो प्रॉफिट कितना दिया है, 1,20 लिख लो। चलो एप्रोप्रिएशन आइटम अलग से निकाल लें, पर मैं सलाह दूंगा आप लोगों को, जब भी क्वेश्चन बनाते हो ना तो जनरली मैं क्या सिखाया था आपको, साथ साथ में एप्रोप्रिएशन का एंट्री कराते जाता था, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि ये काम आप वर्किंग नोट पे करो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एप्रोप्रिएशन का आइटम अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। बिल्कुल मिलता है, ठीक है। तो देखो वर्किंग नोट लिखेंगे, तो वर्किंग नोट लिखेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो बच्चों पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो श्रेया का और किसका, विवेक का। तो देखो श्रेया का कितना कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का कैपिटल है, तो 5 लाख का कितना परसेंट निकालना हम लोग को, 8%, कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये, कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 लाख का कितना परसेंट बोले, 8% ना, कितना आ गया 40,000। जब किसका कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख कैपिटल है ना, 2.5 लाख का 8% कितना आएगा, 20,000, कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। इसके अलावा कहता है, तो देखो कुल मिला कितना हो गया, 60,000 हुआ कि नहीं हुआ, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 60,000। फिर हम लोग निकालेंगे सैलरी, क्या बोल रहा है, सैलरी। तो सैलरी किसको मिलता है, श्रेया को। श्रेया को सैलरी मिलता है 5,000 पर मंथ, तो एक महीने का 5,000, तो 12 महीने का कितना, 60,000। ये हो गया एक अलग से। देखो 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 1,20,000 लगभग इक्वल तक आ गया, ठीक है। आगे देखें, फिर कहता है नंबर 3 कमीशन दे दो, बोलता है, क्या बोलता है, कमीशन दे दो, किसको, विवेक को कमीशन दे दो कहता है। तो कमीशन बच्चों दोगे, विवेक को कितना देने बोला, विवेक को कमीशन 30,000 देने बोला, कितना हो गया, देखो ये भी मिला के, यानी अगर अपन गौर से देखा जाए तो अपन लिख सकते हैं एप्रोप्रिएशन आइटम्स। चलो पूरा लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन आइटम्स इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो सबको जोड़ो, 60, 60 और 30 है कि नहीं, पर क्वार्टर बोला है, पर एनम बेटा, पर एनम, पर एनम, पर एनम कहाँ, क्यों कहाँ लिखा हूँ मैं, PA लिखा हूँ, ठीक है, साल भर का है, ठीक है। तो कितना हुआ देखो, 1,20 कितना हो गया, 1.5 लाख रुपये नहीं हो गया, हो गया। जबकि अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख रुपया ज़्यादा है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से, है कि नहीं। एप्रोप्रिएशन आइटम ज़्यादा है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से, है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं बताओ। तो जब ऐसा सिचुएशन आया तो आपको क्या सिखाया गया है, आपको सिखाया गया है ना तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना है, ना तो सैलरी की एंट्री करना, ना तो कमीशन की एंट्री करना है। जितना प्रॉफिट आया उसको कौन से रेशियो में बांटोगे, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। कौन से रेशियो में, एप्रोप्रिएशन। तो बेटा से अकाउंट को क्या करना, पहले क्लोज करना इस तरह से, ठीक है। अकाउंट को क्लोज कर दो, ठीक। अब ये जगह मैं वर्किंग नोट के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर अवेलेबल प्रॉफिट जो है
अवेलेबल प्रॉफिट जो है, देखो अवेलेबल प्रॉफिट, ये अवेलेबल प्रॉफिट है ना, ये देखो अवेलेबल प्रॉफिट 1.5 लाख है, और एप्रोप्रिएशन आइटम कितना है, सॉरी एप्रोप्रिएशन आइटम्स कितना है 1.5 लाख है, और अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 120, यानी कि खर्चा ज़्यादा है प्रॉफिट कम है। तो आपको सिखाया गया ऐसा रहे तो फिर बेटर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ज़्यादा होता तो जैसा करते आए हो वैसे ही कर देते, कम है तो क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्लस तुम्हारा रेमुरेशन ये सबको देना कैंसल। और जो प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 1/20 आया कि नहीं आया, इसको कौन से रेशियो बांटोगे, एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो निकाले एप्रोप्रिएशन रेशियो, तो वर्किंग नोट में लिखना देन एप्रोप्रिएशन रेशियो इज इक्वल टू एप्रोप्रिएशन रेशियो, ठीक है। तो देखो किसका किसका निकालना है हमको, श्रेया का और विवेक का। तो एप्रोप्रिएशन आइटम में क्या क्या आता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, दूसरा उनका रेमुरेशन आता है। तो जोड़ो, देखो पहला लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल श्रेया का कितना है 60,000, कहाँ 60,000 है 40,000 है, जबकि विवेक का कितना है 20,000। फिर इसमें प्लस करिएगा रेमुरेशन, तो रेमुरेशन में क्या है, सैलरी है कि नहीं है, तो सैलरी किसका नाम पे है, श्रेया का, तो श्रेया का सैलरी है 60,000 रुपये, जबकि इसका कोई सैलरी नहीं है, ठीक है। फिर और रेमुरेशन क्या था, कमीशन, तो कमीशन की अगर बात करें तो कमीशन किसका है, इसका कुछ नहीं है, इसका कितना है 30,000 है, कितना होगा बताओ 1 लाख, और ये हो जाएगा कितना 50,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको देखो ये आया 1 लाख और ये कितना आया 50,000, बताओ इसमें कॉमन जीरो कितना है 4, तो 4 जीरो कैंसिल हुआ तो 10 कितना आया 5 आया, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, समझ आया 2:1 क्या आया। तो बेटा अवेलेबल प्रॉफिट आया कितना 1/20 आया कि नहीं आया, अवेलेबल प्रॉफिट यहाँ पे आया 1 लाख, डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना है 1,20,000। तो यहाँ पे आप लिखना है 2 पार्टनर्स, क्या लिखोगे 2 पार्टनर्स, बोलो क्या लिखो यहाँ पे करंट अकाउंट, क्योंकि लोग करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, कौन कौन, श्रेया और कौन, विवेक। ये 1/20 को आपको 2:1 में क्या कर देना है, बांट देना है, 3:2 भूल जाओ, 2:1 में बांट देना है। हाँ जी सर, किन लोग की एंट्री, इनकी एंट्री, मैंने क्या बोला, जब कैसे एंट्री, अगर एंट्री होगी तो फिर एलसी फिगर इधर नहीं आ जाएगा डेबिट साइड में, इस वजह से मैंने क्या बोला कि जब कभी भी जो सिखा रहा हूँ वही सीखो, बुक में हो सकता है कुछ अलग सलग भी लिखा रहा है, आपको ध्यान मत देना, जो सिखा रहा हूँ वो करो, 100% सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब आइटम देखो ज़्यादा है ना अवेलेबल प्रॉफिट से, तो मैंने क्या बोला था फिर इसको मत देना, ज़्यादा होगा तो मत देना, सीधा क्या करना है अवेलेबल प्रॉफिट को इनके एप्रोप्रिएशन रेशियो बांट देना, और एप्रोप्रिएशन रेशियो ऐसे निकालना 2:1। चलो बांटो, कितना कितना आ रहा है, बांटो यहाँ पे, देखो इसको बांटता हूँ मैं, कितना रुपये था 1/20 था ना, पहले श्रेया को देंगे 1/20 का कितना देंगे 2/3, कितना आ रहा है 80,000 आ रहा है। अरे एक चीज़ तो छूट गया एंट्री करना, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं था, उसको नहीं निकालोगे, चलो उसको निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो तो एंट्री करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो करना पड़ेगा ना, क्रेडिट साइड लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो देखो जल्दी से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करो, चलो जल्दी निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वर्किंग नोट में लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देखो दिया है ड्राइंग्स, क्या बोला है, श्रेया का ड्राइंग्स 15,000 है, तो पहले श्रेया का निकालो, श्रेया का 15,000, बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट बोला, 6% बोला, तो 6% कितने महीने का, कैसे 6 महीने का, हाँ 30 सितंबर से 31 मार्च तक, हाँ 6 महीना हुआ बिल्कुल, तो 6 महीने का निकाल डालो, ठीक है। वैसे ही विवेक का निकालो, विवेक कितना निकाला 30,000 निकाला ना, 30,000 का कितना 6%, 30,000 का 6% तो कितने महीने का 7 महीने का है ना, 1 सितंबर से गिनो ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना कितना आएगा जल्दी बताओ मेरे को, पहला वाला 4,500 नहीं 450 आएगा, 450, दूसरा वाला निकालो 15,000 है, 1.5 लाख थोड़ी ना है, मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी मैंने गलत लिखा, मैंने 15,000 लिख दिया। चलो कितना हुआ, पहला 450, दूसरा निकालो 7 महीने का 1800, आधा 900 एक महीने का 1,050, 1,000 कितना आ गया 50। तो देख लो यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका है, श्रेया का और विवेक का, कितना है 450 और कितना 1,050, दोनों को ऐड करके बाहर निकाल लो 1,500 रुपये, हाँ ठीक है। अभी तो दोनों को जोड़ो, 2,21,500, 2,21,500, फिर भी देख लो 2,21,500,
देख लो, अवेलेबल प्रॉफिट 2,21,500 आया है कि नहीं? फिर भी देखो एप्रोप्रिएशन आइटम ज़्यादा है, 1.5 लाख है, फिर भी ज़्यादा है ना, है कि नहीं? तो क्या करें? तो अवेलेबल प्रॉफिट आया कितना, डिवाइजेबल प्रॉफिट आया कितना, 2,21,500। हाँ, 2,21,500 को बांटेंगे कौन से रेशियो में, 2:1 में। तो पहले बांटेंगे श्रेया का 1,21,500, 1,21,500 इंटू कितना करेंगे 2/3, और नंबर विवेक का लिखेंगे 1,21,500 का कितना 1/3। हाँ कितना, 40,500 पहला वाला नहीं, गलत आ रहा है, ठीक से कैंसिल करो। 40,500 पहला वाला आएगा, इधर नीचे वाला आएगा 40,500, और दोनों को जोड़ोगे इधर 81,000 आ जाएगा। 81,000 आया। इधर देखो, श्रेया को मिलेगा 81,000 रुपये और इसको मिलेगा कितना 40,500 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह क्रेडिट वाला आइटम जैसे होता है वैसे ही करोगे, डेबिट वाले आइटम को एडजस्ट करोगे। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन बनाओगे और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। मैंने बोल रहा ना 2019 में आया एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन में लगभग, ठीक है, 4-5 नंबर का। और अब करंट अकाउंट बना लोगे, करंट अकाउंट जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओगे, कैपिटल और करंट, ठीक। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री तो होगी नहीं, एंट्रीज मिस करने की उसमें भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बने ही तो कहाँ से करोगे, जो इसमें वो जो, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना क्या, नहीं करोगे। सैलरी बना क्या, कमीशन बना क्या, नहीं करोगे। केवल किसकी एंट्री करोगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या क्या एंट्री बनेगा, करंट अकाउंट की एंट्री बनेगी और एप्रोप्रिएशन आइटम की एंट्री बनेगी, बैलेंस निकल जाएगा, बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया? कोई समस्या, कुछ पूछना है? पक्का एक क्वेश्चन बताया हूँ, लेकिन तगड़ा क्वेश्चन बताया हूँ, IMP क्लियर है? चलिए अच्छे से तैयारी करिएगा, नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये तो अब हो गया, कहानी ख़त्म यहाँ तक का। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? देखिए अब मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसको घर से आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, घर से बना के लाना। जैसे कि मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको हम कर देते हैं, चलो ठीक है, इसको कर देते हैं 10 लाख, ठीक है, कैपिटल 10 लाख, ये 5 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 56,000, ठीक है, 28,000 था ना वो करंट अकाउंट का बैलेंस। ओके, ये हो जाएगा 10,000 पर मंथ, 60,000, परसेंट वही रहेगा, ये 30 हो जाएगा, और ये कर देते हैं 60, और इसको कर देते हैं 240, ठीक है। इसको घर से बना के लाएंगे आप लोग, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। देखिए अब हम लोग बात करेंगे व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया होगा, अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज तो करना है बट अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड लिखा रहेगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट करना है, तो प्रॉफिट के अगेंस्ट करना है इसका मतलब समझे, तब फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर कहाँ किसमें से अगेंस्ट करना पड़ेगा मालूम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करोगे। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आप कहाँ करते हो, एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हो, बट वहाँ पे नहीं करोगे। जब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है मतलब उसकी एंट्री कहाँ करनी है आपको, पीएल अकाउंट में करनी। कहाँ करनी है, एक स्टेप पीछे करनी है। कहाँ करनी है, एक स्टेप पीछे करनी, पीएल में करनी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड वगैरह जो लिखते हो तो लिखे ही लोगे, ठीक है। अब देखो चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, चाहे अवेलेबल प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। सीधा आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ लिखोगे, डेबिट तरफ ही लिखोगे। कहाँ लिखोगे, डेबिट तरफ ही लिखोगे। बैलेंसिंग कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार से आपको एंट्री करना है, ठीक है। क्वेश्चन बना के दिखाऊं क्या, एक आध क्वेश्चन बना के दिखा दूं? चलो नोट करो, फिर क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ, जल्दी से नोट कर लो। देखो जब भी कभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस आए आपका बिजनेस में या प्रॉफिट आए, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री को पीएल में करना है, ठीक है। अभी हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बात, छोटा सा कहानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसलिए बात कर ले रहे हैं। देखो क्या लिखा है, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। बोल रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनरशिप में एंटर किए, उनका कैपिटल 4 लाख रुपए है, ए का कैपिटल 4 लाख है जबकि बी का कैपिटल 2 लाख रुपए दिया है, ठीक है। ये कहानी दी हुई है। फिर कहता है एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। उनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है, 3:2 दिया है।
देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 6%। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? 6% पर एनम दिया जाता है। आगे लिखता है एंड इट टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? इसको किसके अगेंस्ट ट्रीट करना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना। तो बताओ क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे? नहीं, पीएल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 80,000 रुपीज़ है। कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट दिया है 80,000 रुपये। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? ध्यान देना। देखो सीधा आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। सीधा क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना। ठीक है, इस तरह से नीचे फॉर द ईयर वगैरह लिखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st, जो भी डेट होगा वो डेट लिख लेना, बट डेट दिया नहीं तो इसको इग्नोर करो, सीधा कॉलम क्रिएट करो। आपने पीएल अकाउंट बनाया है, बोलो प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखना है। इस बार बाय पीएल अकाउंट मत लिखना, बल्कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ बाय पीएल अकाउंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा हम लोग एप्रोप्रिएशन में पीएल से लेकर आ रहे हैं। ये तो पीएल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो पीएल बना रहे हैं ना हम लोग। तो पीएल में पीएल लिख देंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार वही का गलत हो जाएगा ना ऐसे में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे प्रॉफिट को। कितना रुपये आएगा? 80,000। कहानी खत्म। क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है ना। कितना रुपया? 6%। किस साइड एंट्री करूँ? किस साइड एंट्री करूँ? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन। अब यहाँ प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हाल में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे? यहाँ लिख दोगे। ठीक है, कितना परसेंट बोला है? ए और बी को 6% बोला। निकालो 4 लाख का 6% निकालो 24,000 और उसका निकालो 12,000। दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 36,000 आया। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो आ गया 36,000। अब क्या करोगे? अकाउंट को क्लोज करोगे। देखो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है बताओ हमें? इधर टोटल किए 80,000, 80,000 में 36,000 जाएगा, कितना बचेगा? 24,000। 24,000 बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं भाई, टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। क्या हम एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे लिखना टू प्रॉफिट। क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ लिख देना कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखना? कैरी फॉरवर्ड। मतलब अपन क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। पीएल के बाद एप्रोप्रिएशन बनता है ना अगला स्टेप करके। समझ आया कि नहीं आया? ये बात उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बताना था तो हमने क्या कर दिया? बता दिया। हाँ जी, अच्छा कुछ और आ रहा है? 44 आ, सॉरी 44 आ रहा है क्या? सॉरी चलो 44। हाँ जी, हाँ ठीक 44 आ रहा है। 44 बैलेंसिंग आया। तो बैलेंसिंग जो प्रॉफिट आया है वो कहाँ चला जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? ठीक, प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, अब इन केस ऑफ लॉस वाला क्वेश्चन अपन कल के क्लास में देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो अभी बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों।